Hello, am I audible? Yeah. Okay, let's start. Uh, लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू यस यस नो ओके। तो फॉर्मूला क्या था 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम एटम का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग समझना। एक होता है 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम और एक होता है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम और एक है तुम्हारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम, उसको क्या बोलते हैं 1 ग्राम एटम। और अगर मेरे को कभी बोल के रखा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब मुझे वेट गिवन दे के रखा है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इट मीन्स वेट इज गिवन। और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम को कंटेन करने वाले एटम्स कितने हैं? Na। ये सबको क्लियर है? 1 ग्राम को कंटेन करने वाले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Na। यस यस नो। और अगर Na एटम्स है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Na। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे। तो कैन आई सिंपली से दैट 1 ग्राम एटम का सिंपल मीनिंग क्या है? मुझे मोल गिवन है कितने? 1 मोल। वही अगर मेरे को बोल के रखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो उसका मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम को कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स कितना हो जाएगा वहां पे? अगेन 1 मोल हो जाएगा। क्लियर? वही सेम फॉर द 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन के लिए भी वही सेम स्ट्रेटजी अपन यूज कर। नाउ एम आई ऑडिबल?
ठीक है। ओके चलो, तो अगर सब मेरे को 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम बोल के रखा है, इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, वेट गिवन है या फिर मोल्स गिवन? वेट गिवन है, यस। कितना वेट गिवन होगा उसके इसके अंदर? 12 ग्राम गिवन। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। कितना है? 12। ग्राम एटॉमिक मास भी कितना है? 12। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 1। और अगर मेरे को बोल के रखा है 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब वेट गिवन है या मोल्स गिवन है? मोल्स गिवन है। और कितने मोल्स गिवन है? 12 मोल्स गिवन। अगर मोल्स 12 गिवन है तो वेट कितना होगा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल्स कितने हैं? 12। ग्राम एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? वो भी 12 है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 144 ग्राम। तो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना कि गिवन क्या दे के रखा है, 1 ग्राम एटम है या फिर 1 ग्राम ऑफ समथिंग एटम, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? ओके फाइन। एक होता है एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर कितना हो ले रहे हैं अपन? 180। तो एनटीपी में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ volume of 1 mole of any ideal gas is experimentally found to be 22.4 liter. Volume of 1 mole of any ideal gas is experimentally found to be 22.4 liters, which is known as molar volume at NTP. मतलब अगर मैंने कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर लिया और नॉर्मल प्रेशर लिया, तो जो गैस का 1 मोल है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। अगर लेट्स से मैंने SO2 लिया है एनटीपी पे, तो SO2 पे एनटीपी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। अगर मैंने CO2 लिया है, CO2 का भी 1 मोल लिया है, तो वो भी 1 मोल भी वही सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कोई भी गैस ले लो, O2 ले लो, N2 गैस ले लो, SO2 ले लो, CO2 ले लो, SO3 ले लो, अगर तुमने सबका 1 मोल लिया है तो सारे के सारे क्या करेंगे? 22.4 लीटर क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है सब ये वाला स्टेटमेंट सबको? बच्चे एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा नॉर्मल? 20 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होगा? 180। अब यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैंने कभी भी लिख के रखा है 22.4 लीटर कंटेन्स एट एनटीपी, कितने मोल्स कंटेन करेगा? तो 44.8 लीटर कितने मोल्स कंटेन करेगा? 2। 112 लीटर कितने मोल्स कंटेन करेगा? 5। 1 2 एंड 5। तो 22.4 लीटर एट एनटीपी कंटेन कर रहा है 1 मोल्स। इसका मतलब वहां पे क्या इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर तो क्या है 22.4, यहाँ पर क्या है 44.8 और यहाँ पर क्या है 112। 22.4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 22.4 से। 44.8 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 22.4 से।
एंड 112 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 22.4 से। हर केस में मैं 22.4 से उसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेंगे, मोल्स मिलेंगे। यस यस नो। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। और वॉल्यूम ऑफ गैस को हमेशा लिखना किसमें है मेरे को, लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी in liters divided by 22.4। क्लियर सबको ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं एसटीपी की। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है तुम्हारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है, 1 बार। 1 बार और 1 atm अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम। कन्वर्जन भी लिख के रखा है, 1 atm इज इक्वल टू 1.10 सॉरी 1.01325 बार, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी 22.7 लीटर विच इज नोन एज मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर कोई एसटीपी पे गैस है, लेट्स से एसटीपी पे SO2 गैस है, या CO2 गैस है, O2 गैस है, O3 गैस है, उन सबका अगर मैंने 1 मोल लिया है, तो सारे के सारे 22.7 लीटर कंटेन करेंगे। सारे के सारे क्या करेंगे, 22.7 लीटर कंटेन करेंगे। ओके ओके। तो क्या उस केस में फॉर्मूला ये आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, सॉरी 22.7। यस Can you scroll up a bit? क्लियर है सबको ये पॉइंट। वहां पे एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एक गैस, 22.4। एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 22.7। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। यस नो। चलो अब एक स्टेटमेंट सुनो। ये अभी जो रिसेंटली जो स्टडी चल रहा है, आईयूपीएसी जो एक्सेप्टेड करके रखा है, वो एनटीपी वाला चीज एक्सेप्टेड करके रखा है। तो तुमको क्वेश्चन में हमेशा, भले ही क्वेश्चन में एसटीपी गिवन हो, क्योंकि ओल्ड नोटेशन में एसटीपी यूज करते थे, तो एसटीपी के लिए अपन 22.4 लीटर यूज करते थे। तो बहुत सारी बुक्स में करेक्शंस नहीं हुए। तो भले ही तुमको एसटीपी गिवन हो या फिर एनटीपी गिवन हो क्वेश्चन में, यू ऑलवेज टेक 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में एसटीपी गिवन हो या फिर एनटीपी गिवन हो, यू ऑलवेज टेक 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला, रदर देन क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं हो कि 1 मोल जो है एसटीपी पे 22.7 लीटर कंटेन कर रहा है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो 1 लीटर है वो 21 मोल जो है वो 22.7 लीटर कंटेन कर रहा है एसटीपी पे, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला जो नीचे लिखा है। अदरवाइज वी ऑलवेज यूज 22.4 फॉर्मूला। भले ही एसटीपी गिवन हो या फिर एनटीपी गिवन हो, इतना ही मेंशन करके रखा है, तो वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। अगर उसके साथ साथ एक और चीज मेंशन क्या करके रखिए कि 1 मोल जो है वो 22.7 लीटर को कंटेन करता है, देन वी विल यूज द सेकंड फॉर्मूला 22.7 वाला। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर।
यस नो। तो मोल्स के अपने पास तीन फॉर्मूले हैं अब तक, तो ये मोल्स के यही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट शुड बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये। साथ ही साथ सेकंड फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। थर्ड फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अगर तुमने कभी भी यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेने होंगे। अगर तुमने यहाँ पर कभी भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेने हैं। ये लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एटम का वेट ले रहे हो, एटम का ग्राम एटॉमिक वेट ले रहे हो तो नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। मॉलिक्यूल का वेट ले रहे हो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो, तो अगर उसमें से मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट्स इट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करने वाले हैं? गिवन वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से, डब्ल्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम। और कैपिटल एम क्या होगा तुम्हारे पास? ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एंटिटीज क्या होगी? एन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वेट क्या होगा तुम्हारे पास? वेट हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी हो जाएगी? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू 22.4। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट वेट, नंबर ऑफ एंटिटीज एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। इजी है। यस नो। ओके, तो ये प्रॉब्लम कर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ CO एट एस। So right now that we are in class, should we use 22.4 or 22.7? ऑलवेज Okay. 22.4। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि 1 STP कंटेन 22.7 लीटर, देन ही यूज करना है 22.7, या फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है देन यूज करना है 22.7, अदरवाइज नहीं यूज करना।
फिर एम आई ऑडिबल ना? यस। क्या आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? ओके, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ CO at STP। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो इसका जो कैपिटल एम होगा वो कार्बन के कितने एटम से 1, कार्बन का वेट कितना होगा 12, ऑक्सीजन के कितने एटम से 1, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 16, तो 28 इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट। फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द मोल्स, मोल्स क्या होगा वेट अपॉन कैपिटल एम। वेट कितना है 56, कैपिटल एम कितना है 28, ये कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा। 2 मोल्स आने के बाद अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम क्या होता है मोल्स इंटू 22.4। मोल्स कितने हैं 2, 2 इंटू 22.4। फ्रॉम हियर वी विल गेट 44.8 लीटर। बच्चे एनटीपी एसटीपी डिफरेंट है बट हर केस में मेरे को 22.4 लीटर ही लेना है, रदर देन क्वेश्चन में मेंशन ना हो 22.7 लीटर लो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ml of H2O। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ml of H2O। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ml of H2O। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि? यस नो? क्या इसी फॉर्मूले से कर लेंगे सिंपल? पहले मोल्स निकाल लेंगे फिर क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूल्स फिर नंबर ऑफ एटम्स। यस? यस नो? बाकी लोग भी बोलो यार, मतलब एक ही लड़का आंसर कर रहा है।
बच्चे अभी तो बताया, जब तक क्वेश्चन में एसटीपी मेंशन ना हो एसटीपी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन में कहीं एसटीपी मेंशन है क्या? क्या क्वेश्चन में कहीं एसटीपी मेंशन है? नो। तो एसटीपी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, डेंसिटी वाटर का गिवन रिमेंबर होता है, डेंसिटी वाटर का कितना होता है बताना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? वो होता है 1 ग्राम पर ml। और डेंसिटी क्या होता है तुम्हारे पास? वेट अपॉन वॉल्यूम इन ग्राम पर ml। तो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम 54 ml है, तो वेट कितना होगा? अच्छा, 1/54 कैसे होगा यार? क्या कर रहे हो यार? 1 = W/54। तो वेट कितना आएगा यहाँ से? तो इसका मतलब अगर एनटीपी मेंशन नहीं, एसटीपी मेंशन नहीं है, तो मैं डेफिनेटली डेंसिटी गिवन होगा उस क्वेश्चन में। बट वाटर के केस में डेंसिटी भी गिवन नहीं होता, क्योंकि वाटर का डेंसिटी याद होता है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml का मतलब, अगर तुम्हारे पास 54 ml है, इसका मतलब तुम्हारे पास 54 ग्राम। अगर तुम्हारे पास 54 ग्राम है, इसका मतलब मोल्स कितने होंगे? मोल्स कितने हो जाएंगे? 54/18। क्या 3 मोल्स आ जाएंगे? यस नो? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2O में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 3 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? N × Na। तो 3 × Na। और मेरे को नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। बच्चे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? बच्चे, एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं यार? एटम्स एटम्स। तो 3 Na में कितने होंगे? वन मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। तो 3 Na मॉलिक्यूल्स विल हैव 3 × 3 Na एटम्स, मतलब 9 Na एटम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एसटीपी वाले फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एसटीपी एनटीपी मेंशन नहीं है। डेंसिटी से you will find out the weight. Once you get the weight, you will get the moles. Once you get the moles, you will get the number of molecules. Then you will find out number of atoms. Clear? Clear ये वाला पार्ट सबको? Now you have to solve this problem.
आंसर फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्व कर लो फाइनल। एवोगैड्रो नंबर को सब्स्टिट्यूट मत करना। फोर्टी टू इंटू 7/16, ऐसा 16 वेट कैसे होगा? NH3 का वेट तो 17 है। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा इसका? M कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास। फोर्टीन प्लस 3 into 1। तुम बताओ वेट ऑफ NH3 कितना है? वेट बताओ, वेट NH3 का कितना है? वेट NH3 का कितना है? डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वेट क्या होगा तुम्हारे पास? वेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ NH3 इंटू वॉल्यूम ऑफ NH3। डेंसिटी कितना है? 0.73। वॉल्यूम कितना है? 100। तो ये कितना होगा? 73 ग्राम। अगर ये 73 ग्राम होगा तो मोल्स कितने होंगे NH3 के? बच्चे W आएगा ना यार, M कैसे आएगा? कैपिटल M तो यहाँ से मिलेगा ना यार रुचि। डेंसिटी क्या होता है? गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मोलर मास थोड़ी होता है। मोल्स कितने आएंगे? मोल्स क्या होता है? W/कैपिटल M। तो 73/17, ये तुम्हारे पास आ गया मोल्स। अब मेरे को क्या करना है? मैंने लास्ट टाइम ही बताया, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे NH3 के? इट शुड बी इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। 73/17 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एक में कितने हैं वो फाइंड आउट कर लो, उसके बाद बाकी अदर्स में फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बताओ NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन में तो कितने हैं? नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7। हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 73/17 इंटू NH। तो आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 73/17 इंटू N।
कर लो इसको फर्दर सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। पर तुम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो यार, सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं बार बार। आई डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर। किसी का 51.1 आया था, यस आई थिंक वो सही है। ये 51.1 थोड़ी आएगा, वेट वेट, नहीं 30 के आसपास आएगा, नॉट 51, ये आएगा 30.05 है, सॉरी। बट ये तो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो यार, मतलब कुछ लोग 7 into 73/17 बोल रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। बेसिक सा कंसेप्ट है, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके देन चलो, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब तुम्हारे पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एक पे चार्ज ई है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ ई, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 5 टाइम्स ऑफ ई, 10 पे चार्ज होगा 10 टाइम्स ऑफ ई। वैसे ही एवोगैड्रो नंबर के इक्वल अगर इलेक्ट्रॉन है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ई को, तो टोटल चार्ज कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, उसको मैं लिख सकता, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई इंटू एन ए, यस नो? ई कितना होगा, ई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, और एन ए कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 96500 कूलम, और इसको तुम बोल सकते हो 1 फैराडे। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुमको ये चीजें मिलेगा, फैराडे कांस्टेंट। 96500 कूलम को बोलते हैं फैराडे। इसका मतलब अगर तुम कभी भी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ई को एन ए से, तो यू विल गेट दिस। क्लियर है पोर्शन सबको? अगर मैंने कभी भी पूछा कि H2SO4 पे चार्ज कितना है, अगर H2SO4 के एक मॉलिक्यूल है तो उसमें चार्ज कितना होगा? इफ वी हैव 1 molecule of H2SO4 तो चार्ज कितना होगा? जीरो। ये मत करना कि इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उतने भी क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो चार्ज कितना होगा, जीरो। चार्ज हमेशा किस पे देखेंगे, आयंस पे। अगर मेरे को बोला कि SO4 2 माइनस है, इफ वी हैव SO4 2 माइनस, और इफ वी हैव Na प्लस, तो SO4 2 माइनस पे कितना चार्ज है? SO4 2 माइनस पे चार्ज कितना है, -2 टाइम्स ऑफ ई। रिलेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ तने में, रिलेटिव चार्ज -2 होगा, अदरवाइज उसके चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, -2 टाइम्स ऑफ ई। वही सोडियम पे चार्ज कितना होगा,
प्लस ई। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट द चार्ज इन कूलम्ब ऑन 3 ग्राम आयंस ऑफ PO4 3 माइनस। तो अगर मैं PO4 3 माइनस की बात करूं तो चार्ज ऑन 1 PO4 3 माइनस ये कितना होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं। वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ई। तब 3 ग्राम आयंस में नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करो। एक पे पता है चार्ज 3 है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस पे कितने होंगे वो फाइंड आउट कर लो। करो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। बच्चे रुचिर पहले नंबर ऑफ आयंस तो फाइंड आउट कर यार। नंबर ऑफ आयंस अगर तुझे पता है और एक आयंस पे चार्ज पता है, फर्दर सॉल्व कर। बच्चे चार्ज कूलम्ब में फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से, फैराडे में थोड़ी फाइंड आउट करना। तब नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करें, उसके लिए मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि ये एक तरीके से 3 ग्राम आयंस का मीनिंग क्या है? वी हैव 3 मोल्स। 3 ग्राम आयंस मतलब 3 मोल्स, यस। तो नंबर ऑफ PO4 3 माइनस कितने होंगे, वो हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना है 3, एवोगैड्रो नंबर कितना है 3Na। तो यहाँ से 3Na क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ PO4 3 माइनस। तो अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो 1 PO4 3 माइनस पे चार्ज कितना है 3E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3E इंटू 3Na। तो 9 इंटू E इंटू Na। तो E इंटू Na को लिख सकते हो 96500। E इंटू Na को लिख सकते हैं 96500। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट चार्ज कितना आ रहा है, 8685। ये होमवर्क में करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, घर पे ट्राई करना। देखो यार वेदांत, अभी हिंट बोला ना होमवर्क में करना है, फिर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं अपन इसका। ओके, मुझे बस ये टेबल पूरा कंप्लीट करना है, इसमें सारे चीजें कंटेन करनी, तो मुझे आंसर सबसे चाहिए यार। वो जो 3 फॉर्मूला लिखे थे उसी का यूज करके सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट, सॉरी फॉस्फोरस का, मुझे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट सॉरी एटॉमिक वेट गिवन है कितना, 31। मुझे सल्फर का भी गिवन है कितना, 32। और किसी का चाहिए क्या? हाँ, सोडियम का, सोडियम का है 23 और कैल्शियम का है 40। अगर रिक्वायर्ड होगी तो देख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास है 124 ग्राम ऑफ P4 है, 124 ग्राम ऑफ P4 है, तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। सब में मोल्स तो फाइंड आउट करने ही रहेंगे। तो मुझे सबसे पहले P4 में नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सिर्फ एक ही स्टूडेंट, दो तीन लोग ही आंसर क्यों दे रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और तुम डायरेक्ट मैसेज क्यों कर रहे हो यार, मतलब पूरा ग्रुप, अदरवाइज मेरे को नहीं दिखेगा दूसरे चैट सेक्शन। मैसेज टू एवरीवन करो ना। अक्षत, हिडन, डायरेक्ट मैसेज से मेरे को नहीं आइडिया लगेगा, क्योंकि मैंने दूसरे फोन पे लॉगिन करके रखा है, या तो उस फोन पे मैसेज करो, अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं चले। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 124। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या सबको ये समझ में आता है कि वेट भी तुम्हारे पास, वेट अपॉन कैपिटल एम, वेट भी 124 है, तो ये भी 124 है, तो 1 मोल आएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स पता है, एन इंटू एन ए। तो एन ए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 4n। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 4n। चलो, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 36 ml ऑफ H2O है। यू हैव 36 ml ऑफ H2O। तो 36 अगर ml H2O का है, बताओ मोल्स कितने होंगे? मोल्स कितने होंगे?
36 ml H2O डेंसिटी वाटर का गिवन होता है कितना, नहीं भी है तो वो याद रखना होता है कितना, 1 ग्राम पर ml। तो मेरे को वेट एक तरीके से दे के रखा है कितना, 36। तो 36/2, तो ये 2 मोल्स आ गए। अगर मोल्स 2 आ गए हैं मेरे पास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो 2Na में कितना होगा, 3 × 2n, 6। अगर तुम्हारे पास 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO3 है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO3 है, तो मोल्स कितने होंगे, 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 × तुम्हारे पास है 67.2 लीटर है O2 गैस एट NTP, 67.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट NTP, तो मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली नेक्स्ट में तो डायरेक्ट ही है, ये 3 मोल्स, ये 3Na, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे Na2CO3 में, एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, 6, 6 × 18। नेक्स्ट वाले में मोल्स कितने होंगे, वेट AMU में है, तो वेट ग्राम में कितना हो जाएगा, 51/Na। यार फिर से वही गलती कर रहे हो, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे यार, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। मोल्स कितना आ जाएगा, यस वेदांत तुम्हारा आंसर सही है, 3/Na। तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 3। तो एटम्स कितने आएंगे, ओनली 12, कोई Na मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 12 ही आएंगे। नेक्स्ट वाले में मेरे को मॉलिक्यूल्स ही दे के रखे हैं, मॉलिक्यूल्स कितना दे के रखा है, वो दे के रखा है 4Na मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, बच्चे 52, सिर्फ 52 बोले गए थे। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 13 एटम्स है, अपने पास कितना है, 4Na। क्या इस पूरी टेबल में किसी को कुछ डाउट है क्या,
3 लोगों ने आंसर दिया है अभी तक सर, डाउट भी नहीं है हमको कुछ। तो बाकी लोग चैट पे थोड़ा एक्टिव रहो यार, चीजें बताओ, अदरवाइज कैसे आइडिया लगेगा तुमको समझ में आ रहा। टेबल क्लियर है ना एक ये वाला अच्छे से, कोई भी किसी भी पार्ट में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेट्स से मैंने 3 ऑप्शन दे दिया, मैंने बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पता करना, सबसे लोवेस्ट किस में है, सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है, सिक्स्थ वन में, इट्स 12। उसके बाद, उसके बाद फर्स्ट वन, आफ्टर दैट सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों में सेम है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन में, सॉरी नॉट फिफ्थ वन, थर्ड वन में, देन फिफ्थ वन में, और देन सेवंथ वन। तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एक और प्रॉब्लम करते हैं। या फर्स्ट प्रॉब्लम है 171 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द सुक्रोज। मेरे को सबसे पहले मोल्स बताना है, तो मोल्स कितने होंगे।
मोल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 342। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 171 डिवाइडेड बाय 342, तो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 0.5 इंटू Na। नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करना है। इस बार नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करना है। एक मॉलिक्यूल में 11 है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0.5 मतलब 5.5 है। नेक्स्ट, 5 ग्राम आयन से H2PO4 माइनस के, 5 ग्राम आयन से, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोल के यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे यार। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोल के यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 5 Na, तो 20 Na ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। SO3 की बात करते हैं आप। इस बार मॉलिक्यूल्स ही दे के रखे हैं। मेरे को Na के टर्म्स में बताओ, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मुझे मोल्स निकालने, तो मोल्स को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻24 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा, 5 मोल्स है एक्चुअल में ये। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 5 Na। ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम्स, अगर 5 Na मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ओके फाइन, तुम्हारे पास है 44.8 लीटर ऑफ O3, 44.8 लीटर ऑफ O3 गैस एट NTP। तो मोल्स कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। अगर 4 ग्राम मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट 4 ग्राम मॉलिक्यूल, तो मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। अगर मेरे पास 496 AMU है, 496 AMU ऑफ समथिंग ऑफ दिस, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 248। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, अरे बच्चे, AMU, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे।
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है Na2H2O3.5H2O के? सोडियम के 2 है, सल्फर के 2 है, ऑक्सीजन के 8 है। कितने होंगे यार? 15 + 3 18 22। 22 तो एक मॉलिक्यूल में है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 44। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट पहले फाइंड आउट किया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 310। तो मोल्स कितने होंगे? तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ऑक्सीजन, अरे वेट, लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं ना अपने को। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? यस यस यस, 8 × 2 16। या यस यस 16, मैंने टोटल फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, हाँ इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? Ca3PO4 होल ट्वाइस, 8 × 3Na, कितना आ जाएगा? 24। तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ, लेट्स से मैंने ऐसे 3-4 ऑप्शंस दे दिए, सात में से कोई 4 पिक किए और पूछ लिया विच वन विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले मोल्स फाइंड आउट करोगे, फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करोगे, फिर ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स, तो आंसर क्या होगा? Ca3PO4 whole twice, yes. Which one of the following will contain minimum number of oxygen atoms? Sixth. तो ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, मोल्स देन मॉलिक्यूल्स देन वो पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या कर लोगे ये सारा पार्ट? यस नो? ओके चलो, एक काम करते हैं, ये जो होमवर्क वाला प्रॉब्लम है ये भी अभी कर लो। हाँ इजी है, बस यही अपन को, ये अगर अपना बेस स्ट्रांग हो गया तो बाकी सब कुछ अपने से अच्छे से तरीके से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? How many moles of electron weigh 1 kg? Take 2 to 3 minutes का time and solve this.
7.9 into 10 to the power 6. Okay, let's see. Okay, what about the other ones? वेदांत के अलावा और किसी का आंसर आया है क्या? मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वेट दिया है। मोल्स का फॉर्मूला क्या है वेट के टर्म्स में, बताओ। मोल्स का फॉर्मूला वेट के टर्म्स में क्या है? मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यस नो? ओके, लेट्स सी रुचिर। ये m क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल। तो मुझे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता है। वी नो द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तुम्हारे पास? 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना होगा? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 पॉइंट इंटू 10 to the power -28 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यस और नो? यस नो? क्या ये मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? 1 मोल का मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.023 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 मोल का, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 का कितना होगा वो मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है, वेट को ग्राम में रखना है। तो वेट कितना है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम कितना है? 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power -5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 to the power 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.023।
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी इस पूरे क्वेश्चन में था ये वाला जो सेक्शन था ये। अगर तुमको फॉर्मूला अप्लाई करके करना है तो यू कैन यूज दिस। आई थिंक रुचिर का आंसर सही था। वेदांत का 6.9 तो 100 ना, 6.9 तो नहीं आएगा बेटा। क्या इस टाइप के सम्स एग्जाम में कर सकते हो क्या? ओके, तूने 1 मोल को 1.6 ले लिया है। हाँ, तब तेरा आई थिंक आंसर वो तब गलत आ जाएगा। ओके वेदांत, गुड। क्या इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट? यस, नो? ओके। मैं इस डॉक्यूमेंट के बाद में माइट भी 2-3 क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ जो तुम्हारा होमवर्क होगा। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर तुमको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, बाय बाय। ओके अक्षत, या ओके बाय।